हेलो फ्रेंड्स। मैंने पिछले लेक्चर में लिपिड शुरू किया था और लिपिड में हमने सिंपल लिपिड्स, जिसमें हमने सिंपल लिपिड्स के बारे में मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्सेस के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको कंपाउंड लिपिड्स के बारे में बताऊंगा कि कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं। तो लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन था, लिपिड्स में हम लोगों ने लिपिड को सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड में क्लासिफाई किया था। तो आज कंपाउंड लिपिड हमको देखना है कि व्हाट इज कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में पहला जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड लिपिड का, दैट इज फास्फोलिपिड और फास्फेटाइड। तो इसको हम या तो फास्फोलिपिड कह सकते हैं या फास्फेटाइड कह सकते हैं। तो फास्फोलिपिड, देखिए यहाँ पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, जो मैंने यहाँ पे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, दैट इज स्टेरिफाइड विद द फैटी एसिड। फैटी एसिड के साथ स्टेरिफाई हुआ है, तो यहाँ पे दो फैटी एसिड है, 1 and 2, 2 फैटी एसिड एंड द थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached with the phosphate and nitrogenous compound। तो फास्फेट और नाइट्रोजनस कंपाउंड से आपका जो थर्ड OH है ग्लिसरॉल का, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड फास्फेट से अटैच्ड है। तो यहाँ पे आपका, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो ये 4 पार्ट हो गए इसके जो फास्फोलिपिड के अंदर आते हैं। यहां पे देखिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ये आपका हेड फॉर्मेशन है, हेड मॉलिक्यूल। जिस तरह से आपने फॉस्फोलिपिड में देखा होगा, फॉस्फोलिपिड दैट फॉर्म्स अ बाइलेयर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो बाइलेयर होती है उसमें आपको राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द हेड एंड 2 टेल्स आर देयर। तो ये 2 टेल हैं। तो ये हेड मॉलिक्यूल होता है जो कि हाइड्रोफिलिक, आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे दोनों तरफ वाटर है। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक है, इट मींस वाटर लविंग है। और जो आपका टेल है, जो फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन है, वो फैटी एसिड चेन आपका टेल फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो इससे आपने इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से देखते हैं कि आप लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में एक आपका हेड मॉलिक्यूल होता है और ये आपकी 2 टेल्स होती हैं, और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो इस तरह से टेल्स आर ओरिएंटेड ऑन दिस साइड एंड दिस वन इज द हेड मॉलिक्यूल। तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होता है लिपिड बाइलेयर में। तो ये हेड मॉलिक्यूल है। तो हेड मॉलिक्यूल में क्या हुआ, आपका फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड द टेल मॉलिक्यूल दैट इज hydrophobic in nature, and because of the hydrophobicity they oriented with each other। दोनों टेल्स अपने आप को पानी से दूर रखती हैं और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ आ जाती हैं। ठीक है। तो यहां पे जो इसकी फास्फोलिपिड की एक प्रॉपर्टी है कि यहां पे इसकी एक फैटी एसिड चेन जो है, एक फैटी एसिड चेन में आपको कभी कभी इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज अ किंक फॉर्मेशन, किंक फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो क्या करेगा, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। डबल बॉन्ड आएगा तो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आने से अनसेचुरेशन आएगा और अनसेचुरेशन ही उसको लिक्विडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज टॉपिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वहां पे सेल मेम्ब्रेन जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं सेल मेम्ब्रेन में इसके विषय में फिर से डिस्कस करूंगा। तो ये आपका कार्बन की जो चेन है यहाँ पे फैटी एसिड में, ये कार्बन की चेन आपकी C12 से लेके C24 तक या C9 से लेके C24 तक होती है। उसमें जो डेल्टा 9 पोजीशन होता है, डेल्टा 9 इसलिए कहते हैं कि डबल बॉन्ड एट 9th पोजीशन, C1 C2 C3 4 ऐसे वो 20 22 या 24 20 22 24 कार्बन की लंबी चेन होती है फैटी एसिड में। डेल्टा 9 पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे किंक होता है, मतलब एक बेंड फॉर्मेशन होता है। जो
इसको यहाँ पे क्या होगा, अनसेचुरेशन आएगा और वो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वहाँ फ्लूइड कहने का और भी है, लेकिन दिस वन इज वन फैक्टर कि फ्लूइड हम लोग क्यों कहते हैं, तो फ्लूइडिटी आती है, एक ये कारण है। दूसरा, ये फास्फोलिपिड जब बाइलेयर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं तो फास्फोलिपिड में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, लाइक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट। तो ये मूवमेंट आपको सेल मेम्ब्रेन में बताया जाएगा। तो ये आपको हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फी मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स उभय। जैसे कि हम लोग एम्फीबिया कहते हैं, वो थल पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, उसी तरह से इसके नेचर को हम लोग एम्फीपैथिक इन नेचर कहते हैं कि इसके पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी है। तो एम्फीपैथिक इन नेचर एंड फॉर्म्स बाइलेयर, तो इसीलिए वो बाइलेयर फॉर्म कर लेता है कि बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक है और बीच में, अंदर की तरफ भी हाइड्रोफिलिक है और बीच में हाइड्रोफोबिक की जो आपकी टेल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं फास्फोलिपिड के, उन एग्जांपल्स में देखिए ए, ये हम लोग बी के अंतर्गत फास्फोलिपिड पढ़ रहे हैं कंपाउंड लिपिड में। इसमें ए है लेसिथिन और फास्फेटिडिल कोलिन। लेसिथिन और आल्सो कॉल्ड फास्फेटिडिल कोलिन। तो इसका मतलब यह है कि फास्फेट ग्रुप होगा और कोलिन होगा, तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड कोलिन। तो यहां पे अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड आप देख पा रहे हैं तो नाइट्रोजनस कंपाउंड की जगह कोलिन मॉलिक्यूल होगा, फास्फेट होगा और ये ग्लिसरॉल और दो फैटी एसिड होंगे लेसिथिन में। लेसिथिन फाउंड इन एग यॉक, ऑयल सीड एंड ब्लड। थर्ड पॉइंट, in blood it acts as a carrier molecule and help in transportation of other lipids। ब्लड में ये क्या करता है कि अदर लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो अदर लिपिड्स को ये कैरियर का मॉलिक्यूल करता है, उनको कैरियर की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अनदर वन इज द सिफेलिन और इथेनोलामाइन। सिफेलिन और इथेनोलामाइन। सिफेलिन में आप देखिए नाइट्रोजनस कंपाउंड इज इथेनोलामाइन। सिफेलिन का जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो इथेनोलामाइन है। ये जो कंपाउंड है ये इथेनोलामाइन है, फास्फेट होगा, ग्लिसरॉल होगा। दिस सिफेलिन और इथेनोलामाइन इज फाउंड इन नर्वस टिश्यू, एग यॉक एंड ब्लड। ये नर्वस टिश्यू में मिलेगा, एग यॉक में मिलेगा और ब्लड प्लेटलेट्स में पाया जाएगा। The third type is the sphingolipid और sphingomyelins। स्फिंगोलिपिड्स, यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है कि जो हम यहाँ पे अल्कोहल दिखा रहे थे, ग्लिसरॉल इज अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल। इस अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल की जगह यहाँ पे अमीनो अल्कोहल होता है। दिस वन इज कॉल्ड स्फिंगोसीन। स्फिंगोसीन, स्फिंगोसीन का स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे, इसके पास ऑलरेडी ज्वाइंट एक हाइड्रोकार्बन होती है चेन ऑलरेडी। तो ये स्फिंगोसाइन है, दैट इज द अमीनो अल्कोहल। ये अमीनो अल्कोहल है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह जो चेंज मिलता है वो अमीनो अल्कोहल है। ओनली वन फैटी एसिड इज esterified with the sphingosine and the another one is the X। तो X में भी any compound, like if X is phosphocholine, अगर ये X phosphocholine है then the lipid is called sphingomyelin। If X is phosphocholine मतलब कोलिन जो यहां पे आपको दिख रहा था लेसिथिन में, तो इट मींस स्फिंगोमाइलिन इज लाइक कोलिन, ओनली डिफरेंस इज द अल्कोहल। डिफरेंस किसका है, अल्कोहल का। यहां पे फास्फेटिडिल कोलिन में जो अल्कोहल है वो अल्कोहल है ग्लिसरॉल, लेकिन स्फिंगोमाइलिन में जो अल्कोहल होता है वो होता है स्फिंगोसीन एंड अमीनो अल्कोहल। Another type of phospholipid is phosphatidylserine। phosphatidylserine तो एज द नेम सजेस्ट वही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, फास्फेट मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल होगा, दो फैटी एसिड से स्टेरिफाइड होगा, तीसरा फास्फेट ग्रुप होगा, फास्फेट से सीरीन। सीरीन आपने देखा जब हम अमीनो एसिड पढ़ा रहे थे तो अमीनो एसिड में सीरीन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड। वो क्या था, CH2OH, R जो है अमीनो एसिड का R ग्रुप,
या एल्किल ग्रुप वो CH2OH होता है, दैट इज अ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। तो अगर फास्फेट से सीरीन जुड़ गया है तो इट इज कॉल्ड फास्फोटिडिल सीरीन। फास्फोटिडिल इनोसिटॉल, अगर वो इनोसिटॉल वहां पे जुटा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड इनोसिटॉल। तो दिस इज ऑल अबाउट द, जितना क्वेश्चन यहां से नीट में पूछे जाते हैं उतना मैंने आपको बता दिया जितना आपके कोर्स में है इस कंपाउंड लिपिड के में फास्फोलिपिड के अंतर्गत। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड इज अमीनो अल्कोहल प्लस फैटी एसिड एंड एक्स। अमीनो अल्कोहल होगा, फैटी एसिड होगा, इस एक्स की जगह या तो ग्लूकोज होगा या गैलेक्टोज होगा, ठीक है, या तो ग्लूकोज होगा या गैलेक्टोज होगा। तो अगर इसमें से कुछ भी है तो इसको हम लोग, इसका एक एग्जांपल है सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड इट कंटेन्स गैलेक्टोज। व्हाइट मैटर इन ब्रेन, व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड नर्व गैंग्लिया। तो सेरेब्रोसाइड आपको कहां मिलता है? सेरेब्रोसाइड आपसे पूछा जाएगा सेरेब्रोसाइड इज अ विच टाइप ऑफ लिपिड? तो इट इज अ ग्लाइकोलिपिड। पहला चीज, सेरेब्रोसाइड कहां मिलता है? सेरेब्रोसाइड इज फाउंड इन द व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। सेरेब्रोसाइड इज आल्सो फाउंड इन नर्व गैंग्लिया। एक उदाहरण छूट गया है, सेरेब्रोसाइड इज आल्सो फाउंड इन स्प्लीन। स्प्लीन में भी मिलता है, द ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, जहां पे ब्लड का क्या होता है, ब्लड वहां पे डिस्ट्रॉय होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स कि कंपाउंड लिपिड्स क्या है। अब हम आएंगे डिराइव्ड लिपिड्स पे। तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? तो देखिए डिराइव्ड लिपिड्स, थर्ड जो टाइप है C इज डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड्स। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। ये इन्हीं सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स से डिराइव होते हैं। तो ये डिराइव लिपिड्स क्या क्या हो सकते हैं? डिराइव लिपिड्स में भी स्टेरॉइड, में भी टर्पीन्स। तो डिराइव लिपिड्स के एग्जांपल लिख लीजिए आप। डिराइव लिपिड्स में आपका स्टेरॉइड्स हो गया, टर्पीन्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉल में आएगा कोलेस्ट्रॉल। तो दीज आर डिराइव्ड लिपिड्स दैट डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। तो नाउ कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछता है कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज टर्पीन्स। तो इनके बारे में थोड़ा हमें जान लेना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो एक शार्ट नोट्स में आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल, एक चीज तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल में कोई फैटी एसिड नहीं है। कोलेस्ट्रॉल में कोई फैटी एसिड नहीं है। यहां 4 रिंग होते हैं जो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। तो हम जरा उन 4 रिंग्स के बारे में देख लेते हैं कि वो 4 रिंग्स कैसे हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो यहां पे आपके 4 रिंग है, A, B, C एंड D। तो कोई एक्स्ट्रा फैटी एसिड यहां पे नहीं होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। अनदर वन इज द टर्पीन्स। टर्पीन्स
तो ये कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल टिश्यूज में आपको मिल सकता है या एनिमल ब्लड में आपको मिल सकता है। टर्पीन्स, टर्पीन्स क्या है? टर्पीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। इसमें टर्पीन्स, जैसे आपने यूकलिप्टस के पास आप कभी जाइए तो टर्पीन्स आर आइसोलेटेड बाय द यूकलिप्टस प्लांट एंड इट एक्ट्स एज अ प्लांट डिफेंसिव मैकेनिज्म। ये प्लांट के डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। तो मैंने जब आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया था तो उसमें भी उदाहरण दिया था टर्पीन्स के बारे में। तो टर्पीन्स ये प्लांट डिफेंसिव मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है टर्पीन्स के बारे में जानने का और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानने का। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड मॉलिक्यूल। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूक्लिक एसिड शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी सजेशंस लिखते रहिए कि कोई सजेशन हो आपका तो आप उसको हमारे चैनल पे लिखिए, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू।